दोस्तों यस बैंक की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। स्टॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और दूसरी तरफ अगर देखें तो पूरे बाजार में भी आज अच्छी खासी तेजी है। सबसे बड़ी बात यह है कि यस बैंक ने अपने क्वार्टर 2 के आंकड़े हमारे सामने जारी कर दिए हैं और बहुत ही उत्साहवर्धक आंकड़े। जिस तरह से क्वार्टर 1 हमने देखा है उससे भी शानदार क्वार्टर 2 की संभावना बन चुकी है और इसी वजह से आने वाले समय में यस बैंक के स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेजी बन सकती है। तो क्या इस समय यस बैंक के स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और यस बैंक का आगे का क्या भविष्य रह सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ बैंकिंग सेक्टर को लेकर बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। एक तरह से कहे तो बैंकिंग सेक्टर को एक बड़ा झटका लग सकता है। अब ये अपडेट क्या है उसको समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या आने वाले समय में बैंकिंग शेयरों को कोई बड़ा खतरा हो सकता है। दूसरी तरफ अगर देखें तो बाजार की क्या संभावना, क्या आने वाले समय बाजार में तेजी बनेगी। लेकिन सबसे पहले अगर हम देखें तो आज बाजार में पॉजिटिव माहौल बना हुआ। बीएसई सेंसेक्स फिलहाल 58,514 के स्तर पर है, जहां पे 448 पॉइंट की अच्छी खासी तेजी है। 0.77% अप पर है हमारा बीएसई सेंसेक्स। और इससे पहले अगर आप देखें तो परसों भी हमने शानदार तेजी देखी थी बाजार में। यस बैंक की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत आज 16.35 पर हुई। 16.25 का लो है और 16.85 का हाई है। फिलहाल स्टॉक 16.50 के आसपास है। लगभग 1:30 बजे का टाइम है। 1.85% की तेजी है। अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 14 करोड़ का वॉल्यूम था। 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम होता और 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और ट्यूसडे को 12 करोड़ का वॉल्यूम होता और 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। आज अभी लगभग 1:15 बजे के आसपास ही 12 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। तो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। आप देख सकते हो पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में यस बैंक आज नंबर 1 पे। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है और तेज़ी से स्टॉक भाग रहा है। सिर्फ यस बैंक की ही बात नहीं, यहाँ पे अगर देखें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भी अपने जो आंकड़े जारी किए काफ़ी उत्साहवर्धक है और इसीलिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी शानदार तेज़ी बनी हुई है और स्टॉक वो भी तेज़ी से आगे भाग रहा है। दोनों ही बैंकों में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। निफ्टी 50 की बात करें तो 17,401 के स्तर पर 0.74% की तेज़ी है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 39,550 के स्तर पर 1.13% की तेज़ी है। निफ्टी पीएसयू बैंक की अगर हम बात करें तो 3,037 के स्तर पर 1.19% की पॉजिटिव माहौल देखने को मिल रहा है। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 20,459 के स्तर पर 1.04% की तेज़ी है। तो पूरे बैंकिंग शेयरों में लगभग 1% की तेज़ी है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो यस बैंक में लगभग 2% की हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। अब इसके बीच में देखें तो यस बैंक ने अपने क्वार्टर 2 के आंकड़े जारी कर दिए, काफ़ी अच्छे। यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का लोन और एडवांस है जिसमें 11.6% की ज़बरदस्त बढ़त के साथ में 1,92,809 करोड़ रुपीज़ का इनका लोन और एडवांस रहा है इस बार क्वार्टर 2 में। और यहाँ पे अगर क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 3.5% की बढ़त देखने को मिल रही है। जून क्वार्टर में इनके टोटल लोन एडवांस की बात करें तो 1,86,367 करोड़ रुपीज़ था और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो इनके टोटल लोन एडवांस की बात करें तो 1,72,839 करोड़ रुपीज़ था। अगर बैंक के डिपॉजिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 13% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है, जो इस बार 2,20,000 करोड़ रुपीज़ हो गया है। जबकि पिछले साल देखें तो ये 1,76,672 करोड़ रुपीज़ का था। तो काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है और यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी 3.5% की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी के CASA यानी करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 19% की बढ़त के साथ में 62,073 करोड़ रुपीज़ हो गया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो यहाँ पर भी 4% की बढ़त देखने को मिल रही है। कुल मिला के आप देख सकते हो सारे के सारे आंकड़े बहुत ही ज़बरदस्त है, यानी आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो शानदार तरीके से बढ़त होती हुई दिखाई दे रही है। क्वार्टर 2 में देखें तो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो यानी डिपॉजिट की तुलना में क्रेडिट का रेशियो जो है वो 96.4% है, जो पिछली तिमाही के समान ही है और सितंबर 2021 की समान तिमाही में ये 97.8% रहा था। दूसरी तरफ यस बैंक के लिक्विडिटी कवरेज रेशियो की बात करें यानी LCR की तो 103% रहा है, जो पिछली तिमाही में ये 116% था और एक साल के पहले ये 116% के आसपास ही था। अब यहाँ पे यस बैंक में पिछले कई दिनों से लगातार गिरावट जारी थी, स्टॉक काफ़ी नीचे आ रहा था। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी FI की बिकवाली। यहाँ पे आप देख सकते हो यस बैंक के अंदर FI ने लगातार इन्वेस्टमेंट किया है। आप देख सकते हो सितंबर में उनकी 7.92% की होल्डिंग थी, दिसंबर में ये 8.17 हुई और मार्च में बढ़ते हुए 10.97% तक पहुंची थी और जून क्वार्टर में ये 11.37% तक चली गई थी। तो ये आप देख सकते हो हर क्वार्टर में यहाँ पे FI लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यस बैंक के अंदर और यहाँ पे देख सकते हो FI पिछले कई दिनों से लगातार FI में बिकवाली कर रहे थे। तो ऐसे में यस बैंक में भी उनकी बिकवाली होनी है क्योंकि लगातार उनका जो निवेश था वो बना हुआ था और पिछले 10-12 ट्रेडिंग सेशन से वो बिकवाल बन चुके थे। आप देख सकते हो
21 सितंबर से लगातार उनकी बिकवाली थी और बिकवाली लगातार बढ़ रही थी। 30 सितंबर तक लास्ट उन्होंने 1565 करोड़ रुपये की बिकवाली की और ये लगातार जो बिकवाली हो रही थी इस वजह से येस बैंक का स्टॉक भी नीचे आ रहा था। लेकिन पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से फिर से एफआई बाजार में खरीदार बन चुके। 3 अक्टूबर को उन्होंने 590 करोड़ रुपये की खरीदारी की और 4 अक्टूबर को उन्होंने 1344 करोड़ रुपये का नया खरीदारी किया। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो जिस तरह से एफआई ने बाजार में फिर से खरीदारी शुरू की है, वैसे ही येस बैंक के स्टॉक में फिर से पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो चुका है। तो ये आप देख सकते हो कि एफआई के साथ में ही येस बैंक का स्टॉक भी चल रहा है। जैसे जैसे एफआई की बिकवाली होती है तो येस बैंक का स्टॉक नीचे आता है, एफआई की खरीदारी फिर शुरू हो गई तो येस बैंक का स्टॉक आपको ऊपर आता हुआ दिखाई देगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है, तो ये इस फेस्टिवल सीजन का फ़ायदा उठाने के लिए बैंकों ने कमर कस ली है और सस्ते से सस्ता होम लोन है, दूसरे और भी लोन है वो कंपनियां दे रही है। बैंक अलग से अलग बहुत सारी स्कीमें ला रही है जिसकी वजह से इस मौके का फ़ायदा कोई भी उठाना चाह रहा है। आप देख सकते हो कि ये जो फेस्टिवल सीजन है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोन जाएंगे और ऐसे में आप देख सकते हो कि बैंकों को बहुत सारा रेवेन्यू मिल सकता है और इसी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो येस बैंक की तरफ से भी इसके लिए बहुत सारी स्कीम लाई जा रही है और इस फेस्टिवल सीजन का पूरा फ़ायदा उठाने की तैयारी की जा रही है। काफ़ी ज़्यादा उनको बेनिफिट दिया जा रहा है जिसकी वजह से आने वाले समय में कारोबार में इनकी वृद्धि हो सकती है। दूसरी तरफ एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है बैंकिंग सेक्टर के लिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आने वाले समय में स्विट्ज़रलैंड की जो सबसे बड़ी बैंक है यानी क्रेडिट स्विस बैंक, इसके अंदर कुछ बड़ा घपला हो सकता है कि यह बैंक फिर से लेमन ब्रदर्स साबित हो जो 2008 में क्रैश कर गई थी सबसे बड़ी बैंक। वैसी ही संभावना फिर से क्रेडिट स्विस को लेकर की जा रही है, ऐसी ही संभावना बन रही है। आप देख सकते हो कि 2008 में यानी अभी 14 बरस पहले लेमन ब्रदर्स पूरी तरह से डूब गई थी। ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी और उसमें ये बैंक कोलैप्स कर गई थी और एक बहुत बड़ा झटका लगा था सबको। और आपने देखा होगा कि फिर बाज़ार में भी ज़बरदस्त क्रैश आया और बाज़ार की हालत ख़राब हो गई थी। तो यूएस की चौथी सबसे बड़ी ये इन्वेस्टमेंट बैंक थी जो क्रैश कर गई थी। अब वैसी संभावना जो है स्विट्ज़रलैंड की बैंक को लेकर की जा रही है। यह स्विट्ज़रलैंड की सेकंड सबसे बड़ी बैंक है क्रेडिट स्विस और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। कहा जा रहा है कि इसके शेयर की प्राइस लगातार गिर रही है, कम से कम इसकी जो शेयर प्राइस है 55% ऑलरेडी गिर चुके हैं एक साल में। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इनको इसकी लिक्विडिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो रहा है और जिस तरह से कहा जा रहा है कि आने वाले समय यहाँ पे कुछ निगेटिव हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो बाज़ार के लिए बहुत सारी निगेटिव बातें निकल के आ सकती है। दूसरे बैंकिंग शेयरों पे भी इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है, तो ऐसा न हो तो अच्छा है। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे येस बैंक ने तो अपनी तरफ से काफ़ी कुछ अच्छा किया है। पिछले 2 साल से देखें तो येस बैंक में हमने मजबूती देखी है। अगर हम पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 10 ईयर के हिसाब से इसके सेल की बात करें तो 12% पॉजिटिव था जो काफ़ी अच्छा था। लेकिन 5 ईयर के हिसाब से सेल में गिरावट आई और 3% रह गया और 3 ईयर के हिसाब से तो निगेटिव हो गया 14%, यानी सेल में ज़बरदस्त गिरावट हुई। लेकिन पिछले टीटीएम के हिसाब से देखें तो आप देख सकते हो 2 साल से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो चुका है और इसका टीटीएम जो है वो 3% है। इसका मतलब सेल्स में फिर से पटरी पर आ चुकी है येस बैंक की गाड़ी। अब यहाँ पे इसके प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 1% पॉजिटिव था, लेकिन 5 ईयर के हिसाब से 20% निगेटिव हो चुका था, यानी प्रॉफिट गिर चुका था। 3 ईयर के हिसाब से भी निगेटिव था 14%, लेकिन इस टीटीएम 135% पॉजिटिव है। तो जो लगातार गिरावट थी उसमें ब्रेक लग चुका है और एक बहुत ही अच्छा जंप आया। तो येस बैंक की प्रॉफिट और सेल्स दोनों के आंकड़े काफ़ी अच्छे हैं और जो इशारा करे कि अब येस बैंक धीरे धीरे पटरी पे आने लगी है। स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 14% डाउन है, 5 ईयर के हिसाब से 46% डाउन है, 3 ईयर के हिसाब से 29% निगेटिव है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से 24% पॉजिटिव है। तो स्टॉक की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। इसका अगर आरओई देखें तो 10 ईयर के हिसाब से -1% है, 5 ईयर के हिसाब से -9% है, 3 ईयर के हिसाब से -22% है, लेकिन लास्ट ईयर 3% पॉजिटिव है। तो आप देख सकते हो आरओई भी सुधर चुका है। कुल मिला के ये आंकड़े काफ़ी अच्छे हैं और आने वाले समय येस बैंक में डेफिनेटली अच्छी तेज़ी बन सकती है। तो निवेश आपको करके रख लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक